नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी है छोटे छोटे बच्चों के लिए। बड़ी ही प्यारी कहानी है। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे कब सुना था, लेकिन हमेशा जब भी इस कहानी को मैं सुनती हूँ या सुनाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कहानी का नाम है बंदरों का उपवास। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक घने जंगल में बंदरों का एक समूह रहता था। उसी जंगल में ढेर सारे केले के पेड़ भी थे। हम कह सकते हैं कि वहां केले के पेड़ का ऐसा झुरमुट था कि वो जंगल बन गया था। और बंदरों का समूह तो उछलता कूदता दिन भर केले खाता, रसा बिल्कुल रसीले मीठे पीले केलों को खाता और खूब मस्ती करता, इधर कूदता उधर कूदता। उन्हें बहुत मजा आता था। उन बंदरों के समूह में एक थे बूढ़े दादाजी। तो दादाजी हमेशा देखते थे कि उनका जो समूह है उसमें सारे बंदर सारे दिन केले तोड़ते हैं, खाते हैं, कूदते हैं, भागते हैं और कुछ नहीं करते। तो एक दिन दादाजी ने सारे अपने बंदरों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, तुम लोग सारे दिन कूदते फांदते केले खाते रहते हो। बुजुर्गों ने बताया है कि हमें 15 दिन में एक बार तो कम से कम उपवास करना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। तुम लोग ये कर पाओगे? दादाजी की बात सुनकर सारे बंदरों ने सोचा, हाँ दादाजी सही कह रहे हैं। हम तो केवल खाते हैं और कूदते हैं। थोड़ा एक दिन उपवास करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है, ध्यान लगाना चाहिए, मन की शांति आती है। तो उन्होंने दादाजी से कहा, नहीं दादाजी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम जरूर सब 15 दिन में एक बार तो उपवास करेंगे। तो दादाजी ने कहा, तो चलो ठीक है, कल का दिन पक्का। कल सुबह से हम सब लोगों का उपवास है। याद रखना, कुछ खाना नहीं है और ध्यान लगाना है। तो सारे बंदरों ने कहा, हाँ हाँ दादाजी, हम सब ध्यान लगाएंगे। अगले दिन सुबह जब हुई तो सारे बंदरों को याद था कि आज तो उपवास का दिन है, जाके केले नहीं खाना है। तो बंदरों ने सोचा कि चुपचाप बैठ जाते। तो सारे बंदर ध्यान लगा के आंखें बंद करके टहनी पर बैठ गए। उस बंदरों के समूह में एक छोटा छुटकू भी था। तो छुटकू अपनी माँ के साथ बैठा था। वो अभी आंखें बंद कर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। क्या करे ध्यान लगा रहा था। और मम्मी का उसकी ध्यान था कि छुटकू चुपचाप बैठता है या नहीं बैठता है, या इधर से उधर भाग जाएगा और केला पकड़ लेगा। तो माँ भी आंखें खोल खोल कर बीच में छुटकू को देख रही थी। तो छुटकू को जैसे ही माँ ने देखा कि वो आंखें खोल कर केलों के जो झुंड है ना, केलों के पेड़ जहाँ पे लगे हुए हैं वहां देख रहा है, तो माँ ने उसे कहा, छुटकू याद है ना, आज हमारा उपवास है, ध्यान लगाना है। तो छुटकू ने कहा, हाँ माँ, हाँ मुझे याद है, आज हमारा उपवास है, हमको ध्यान लगाना है, कुछ नहीं खाना है माँ, मुझे याद है। पर माँ, मैं बस सोच रहा था। माँ ने कहा, तुम क्या सोच रहे थे? छुटकू ने कहा, माँ मैं सोच रहा था कि हम बस एक केला हाथ में पकड़ लें, खाना नहीं है माँ, खाना नहीं है, खाली हाथ में पकड़ लें, तो ऐसा कर सकते हैं माँ? तो सारे बंदर सोचने लग गए, छुटकू की बात में गलत तो कुछ नहीं है, हम खाएंगे थोड़ी। सब दादाजी की तरफ देखते हैं। तो दादाजी ने भी सोचा, छुटकू खाना नहीं है, पर हम सब लोग एक एक केला हाथ में पकड़ सकते हैं। तो सारे बंदरों ने एक एक केला हाथ में लिया, पकड़ के बैठ गए और फिर आंख बंद कर ली। माँ का ध्यान तो छुटकू पे था। माँ ने फिर एक आंख खोल के छुटकू को देखा, तो छुटकू अपने हाथ में पकड़े हुए केले को ही देखे जा रहा है। कितना मीठा होगा, मुझे तो भूख लग रही है, मन ही मन सोच रहा था। माँ ने फिर कहा, छुटकू याद है ना? हाँ हाँ माँ, मुझे याद है, आज हमारा उपवास है, हमको खाना नहीं है। पर माँ, मैं बस सोच रहा था, सोच ही रहा था माँ। माँ ने पूछा, क्या सोच रहे थे? तो सारे बंदरों के कान अब तो छुटकू की तरफ चले गए। अब छुटकू क्या बोलेगा? तो छुटकू ने कहा, माँ मैं सोच रहा था, अगर इस
केले को छील कर और केवल हाथ में पकड़ के मैं बैठ जाऊं तो उपवास नहीं टूटेगा ना माँ? बस छील के हाथ में रख लूं। सबने दादाजी की तरफ देखा। छुटकू, हम केवल केला छीलेंगे, खाएंगे नहीं, याद है ना? हाँ दादाजी, हाँ मुझे याद है, आज हमारा उपवास है, खाना नहीं है। तो सब बंदरों ने केला छीला और हाथ में पकड़ के बैठ गए, फिर आंख बंद कर ली। अब तो छुटकू को केले की सुगंध आ रही थी, क्या करे, कितना मीठा रसीला केला। माँ ने फिर कहा, छुटकू अब केले को देखना बंद करो, बस आंख बंद करके बैठ जाओ। हाँ माँ, हाँ मैं बस सोच रहा था, केवल सोच रहा था माँ, अगर इस केले को हाथ के बजाय मैं अपने मुंह में रख लूं तो? मैं खाऊंगा नहीं माँ, बस केवल हाथ के बजाय मुंह में रखूंगा। सबके कान खड़े हो जाते, अब दादाजी क्या बोलेंगे? दादाजी ने सोचा, ठीक है, खाना नहीं है, केवल मुंह में रखना है। तो सारे बंदरों ने गुप केला मुंह के अंदर रख लिया। माँ देख, बोल तो सकती नहीं थी। छुटकू बोला, माँ क्या बोले, मुंह में केला कैसे बोलेगी? माँ ये केला ना मेरे पेट में चला गया। सब बंदरों ने कहा, सबके लगा कि गुप केला तो पेट में चला गया, अब क्या करें? तो दादाजी ने कहा, आज के हमारे उपवास से हमको एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ। देखो, जो भी चीज हम अपने मुंह में रखते हैं वो पेट में चली जाती है। तो सब बंदर खुश हो गए, अरे वाह, आज तो हमें नई बात पता चली, मुंह में रखी हुई चीज पेट में चली जाती है, हमारा उपवास पूरा हो गया, चलो ये मजा आ गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी है। इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।